See you, boys. दोस्तों जरा सोचो, अगर किसी दिन आपको एक ऐसा जादुई चश्मा मिल जाए जिससे आप इंसानों के बीच छुपे एलियंस का असली चेहरा देख पाए, वो एलियंस जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस मूवी में, जिसका नाम है दे लिव। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक होमलेस आदमी नाडा को देखते हैं, जो कि काम की तलाश में कोलोराडो से लॉस एंजलिस आया था। सबसे पहले वो एक जॉब सेंटर में जाता है, जहां उसी की तरह और भी बहुत से लोग थे। ऑफिसर उससे उसकी लास्ट जॉब के बारे में पूछते हुए बताती है कि अभी तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए नाडा को इतनी आसानी से जॉब मिलने वाली नहीं है। उसके बाद रास्ते में नाडा एक अंधे पादरी को देखता है, जो लोगों को बता रहा था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इस दुनिया को रूल करते हुए लोगों को शैतान में तब्दील कर रही है। उन्होंने यहाँ के लीडर्स और अमीर आदमियों के दिल और दिमाग करप्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से गरीब लोग बिना कुछ जाने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। वो लोगों को जागने को कह रहा था। तभी पुलिस को आता देख नाडा वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर रोड पर गुजरते हुए नाडा एक स्ट्रेंज आदमी को नोटिस करता है, जो कि एक बकवास से टीवी एड को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो हिप्नोटाइज हुआ हो। सेम ऐसा ही रात को एक बूढ़े आदमी के साथ भी होते हुए देखता है, पर नाडा इस सब पर ध्यान नहीं देता। रात एक होमलेस सेंटर में गुजारने के बाद नाडा अगली सुबह फिर से जॉब की तलाश में निकल जाता है और आखिर उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर की जॉब मिल जाती है। सारा दिन काम करने के बाद एक साथी वर्कर फ्रैंक उसे अपने साथ लोकल शेंटी टाउन ले जाता है। तकरीबन सभी वर्कर्स वहीं पर रहा करते थे। नाडा को वहाँ खाना और सोने की जगह मिल जाती है। नाडा उधर ही एक आदमी गिलबर्ट से भी मिलता है, जो कि सबके लिए खाना बनाता था। नाडा और फ्रैंक में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात को सब लोग टीवी देख रहे होते हैं कि सडनली सिग्नल्स इंटरप्ट हो जाते हैं और एक आदमी स्क्रीन पर आकर एक मैसेज देता है। वो कह रहा था कि हम सब आर्टिफिशियल दुनिया में रह रहे हैं। मास मीडिया के थ्रू लोअर क्लासेस तक डेंजरस सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, जिससे आम आदमी ट्रेंस में चला जाता है। उसके ख्याल में ये सब एलियंस कर रहे थे, जिन्होंने एलिट क्लास को अपने साथ मिला रखा था। इस मैसेज की वजह से सब लोगों के सर में दर्द होने लगता है, पर वो इस मैसेज पर ध्यान नहीं देते और वापस टीवी देखने लगते हैं। नाडा नोटिस करता है कि वो अंधा पादरी भी यही बातें बोल रहा था। तभी गिलबर्ट उसके पास जाकर सीक्रेटली कुछ कहता है और फिर उसे पास के चर्च में ले जाता है। अगले दिन नाडा इस बारे में पूछने पर बताता है कि वो पादरी चर्च में रिलीजियस सॉन्ग गाता है और अभी भी उसी की रिहर्सल स्टार्ट होने वाली है। तभी अचानक दोबारा से वही रात वाली ब्रॉडकास्ट टीवी पर चलने लगती है। वो आदमी दोबारा उन सिग्नल्स को रोकने की बात कर रहा था और बोलता है कि गरीब लोग एलिट क्लास के गुलाम बन चुके हैं, जो कि इंसान नहीं है। सबके सर में फिर से दर्द होने लगता है। तभी नाडा नोटिस करता है कि गिलबर्ट परेशान सा होकर दोबारा चर्च की तरफ गया है, तो वो भी उसे छुपकर फॉलो करता है। चर्च के अंदर से उसे रिलीजियस गाने की आवाज आ रही थी, पर नाडा देखता है कि वो टेप रिकॉर्डर पर चल रहा था, ताकि वहाँ पर होने वाली सीक्रेट मीटिंग की आवाजें बाहर ना आ जाए। वहाँ पर एक मिनी लैब टाइप जगह भी थी और बहुत सारे चश्मे भी बनाए जा रहे थे। दीवार पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था, दे लिव वी स्लीप। दूसरे रूम में गिलबर्ट, वो टीवी वाले आदमी और कुछ और लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। यही लोग टीवी को हैक करके वो मैसेजेस दे रहे थे। वो लोग कुछ नए लोगों को भी रिक्रूट करना चाह रहे थे, ताकि और ज्यादा पब्लिक तक उनके ये मैसेजेस पहुंच सके। नाडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चर्च से बाहर आ जाता है क्योंकि पादरी ने उसे देख लिया था। उसके बाद नाडा देखता है कि गिलबर्ट और उसके साथी चर्च में से कुछ बॉक्स लेकर भाग गए थे। तभी रात को पुलिस कैंप पर रेड करके पूरे टाउन को ही तबाह कर देती है। जो भी बगावत करता है वो मारा जाता है। वो टीवी मैन और प्रीचर भी मारे गए थे। नाडा एक लड़के को साथ लेकर चर्च में चला जाता है, जहाँ पर कुछ और लोग भी छुपे हुए थे। अगले दिन वो लोग देखते हैं कि कैंप में सब कुछ तबाह हो जाने के बाद भी वो टीवी अब भी चल रहा था। नाडा चर्च में जाकर देखता है कि दीवार की उस राइटिंग को पेंट करके मिटा दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो जरूर था, वरना पुलिस इसे न छुपाती। साथ ही उसे एक सीक्रेट पेंट्री में वैसा ही बॉक्स मिलता है जैसा गिलबर्ट लेकर भागा था। उस बॉक्स में बहुत सारे चश्मे थे। वो एक चश्मा लगाकर बाकी को गार्बेज कैंप में छुपा देता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। और फिर वो चश्मा पहनने पर उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आने लगता है। ये वो रियलिटी थी जो कि आम आंखें नहीं देख पा रही थी। उसे हर बिलबोर्ड और हेडलाइंस पर छुपे हुए वर्ड्स नजर आ रहे थे, जैसे कि मैरी एंड रिप्रोड्यूस, नो इंडिपेंडेंट थॉट, ओबे, कंज्यूम, बाय। हर जगह ही ऐसे हिडन मैसेजेस दिए गए थे, जो कि लोगों के ब्रेन को इफेक्ट और कंट्रोल करके ऐसी चीजें करवा रहे थे जिनके बारे में आम पब्लिक नहीं जानती थी। उसे इन चश्मों से लोगों के असली और डरावने चेहरे दिखाई देने लगे थे। नाडा बार बार ग्लासेस उतार कर देखता है कि सामने खड़ा आदमी एलियंस लग रहा था। वो आदमी भी नाडा के बिहेवियर से थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, पर इग्नोर कर देता है। पेपर मनी पर भी दिस इज योर गॉड लिखा था। और फिर नाडा देखता है कि सभी ट्रैफिक लाइट्स पर ट्रांसमीटर लगे थे, जो बार बार हिप्नोटाइज आवाज में स्लीप बोलते थे। जल्दी ही नाडा समझ जाता है कि सभी मॉन्स्टर दिखने वाले लोग
अमीर और सक्सेसफुल थे और वो आम इंसानों के बीच नॉर्मल बनकर रह रहे थे। फिर नाडा एक पॉलिटिशियन को टीवी पर स्पीच देते हुए देखता है। उसके अंदर भी असल में एक एलियन छुपा हुआ था। एक्सीडेंटली नाडा मॉल में एक लेडी को ये बताकर उसकी इंसल्ट कर देता है कि वो हॉरिबल लग रही है, जिससे वो समझ गई थी कि नाडा उसका असली चेहरा देख सकता है। तभी वो ह्यूमनाइट अपनी रिस्ट वॉच के जरिए दूसरों को नाडा के बारे में बता देती है। सब एलियंस उसकी तरफ बढ़ने लगे थे, जिससे नाडा डरकर वहां से भाग जाता है। जल्दी ही दो मॉन्स्टर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये चश्मे कहाँ से मिले। साथ ही वो लोग उसे डराते हुए खुद को ज्वाइन करने को भी कहते हैं, पर नाडा उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करता और उन्हें मार के वहां से भागकर एक बैंक में चला जाता है। वहां पर और भी बहुत से मॉन्स्टर्स थे। नाडा एक एक करके उन सबको मारने लगता है। उनमें से एक आदमी अपनी वॉच के थ्रू पुलिस को बुलाकर अचानक से गायब हो जाता है। नाडा जल्दी से वहां से भागकर एक पार्किंग लॉट में चला जाता है। रास्ते में वो एक ड्रोन को भी शूट करता है जो कि उसे फॉलो कर रहा था। पुलिस से बचने के लिए नाडा वहां मिली एक लड़की होली को हॉस्टेज बनाकर उसके घर पर चला जाता है। वहां पहुंचकर नाडा उसे सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि दुनिया खतरे में है और इविल क्रिएचर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उसे वो चश्मा पहनने को भी कहता है ताकि वो सारी सच्चाई खुद देख ले, पर होली नहीं मानती। उसे नाडा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और अचानक ही वो उसे अपनी खिड़की से नीचे फेंक कर पुलिस को कॉल करती है। नाडा तो बच गया था, पर उसका चश्मा टूट गया था और फिर वो वहां से भाग जाता है और रात ब्रिज के नीचे गुजारता है। अगली सुबह वो किसी तरह फ्रैंक के पास जाकर उसे हेल्प के लिए कहता है, पर वो नाडा को एक किलर समझ रहा था, इसलिए वो उसे खुद से दूर रहने को कहता है। नाडा उसे बताने की कोशिश करता है कि वो लोग इंसान नहीं थे, पर फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं सुनता। अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए गार्बेज ट्रक में से वो बॉक्स लेकर वो नए चश्मे निकाल लेता है। फ्रैंक भी करीब ये सब देख रहा था। वो नाडा को उसकी सैलरी दे देता है, पर नाडा उसे वही ग्लासेस पहनने को कहता है, लेकिन उसके मना करने पर नाडा उससे फाइट करते हुए जबरदस्ती उसे ग्लासेस पहनाता है और तभी आसपास ह्यूमनाइट को देखकर फाइनली उसे नाडा की बात पर यकीन आ जाता है। उसके बाद पास के एक मोटल जाते हुए नाडा सारी बात फ्रैंक को एक्सप्लेन करता है और रूम में पहुंचकर वो लोग अपने अगले कदम को डिस्कस करते हैं। अगली सुबह वो लोग गिलबर्ट से मिलते हैं और वो उन्हें अपने जैसे सनग्लासेस पहने देखकर अपने ग्रुप की मीटिंग में ले जाता है। वहाँ उन्हें ग्लासेस की जगह लेंस लगा दिए जाते हैं ताकि वो लोग ज्यादा क्लियर पिक्चर देख सके। गिलबर्ट उन्हें डिटेल में इविल क्रिएचर के बारे में बताता है। वो कहता है कि एलियंस लोगों को पावर और दौलत देकर अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग भी उन्हीं ने की है। वो इस दुनिया को अपने सूटेबल बनाते हुए हमारे सारे रिसोर्सेस खत्म कर रहे हैं। यहाँ इंसानों की पॉपुलेशन भी दिन ब दिन कम होती जा रही है और पूरी दुनिया को खत्म करने के बाद एलियंस किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे। वहाँ एक मेंबर फ्रैंक को एलियन की रिस्ट वॉच भी दिखाता है जो सब ह्यूमनाइट को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी, जैसे वॉकी टॉकी और रेडियो। फ्रैंक ने वो घड़ी अपने पास रख ली थी। गिलबर्ट पूरे ग्रुप से कहता है कि हमें सिग्नल्स के सोर्स को ढूंढकर उसे हैक करना होगा ताकि लोगों को मॉन्स्टर्स का असली चेहरा दिखा सके। तभी होली वहां पर आकर बताती है कि तुम्हारी ग्लासेस के थ्रू मैं रियलिटी देख चुकी हूँ। वो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में जॉब करती थी। सो वो कहती है कि मैं ऐसी जगह को जानती हूँ जहाँ से ये सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं। अचानक से पुलिस वहाँ पर रेड कर देती है। उन्हें सब लोगों को मारने का ऑर्डर मिला था। पुलिस में कुछ नॉर्मल ह्यूमंस भी थे, पर वो इन लोगों को टेररिस्ट समझते हैं। तकरीबन सभी लोग मारे गए थे, पर नाडा और फ्रैंक किसी तरह से बचकर एक तंग गली से भाग जाते हैं और उसके बाद उस वॉच पर बटन प्रेस करने से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। पुलिस से बचने के लिए वो लोग उसमें जंप कर देते हैं, जिसके थ्रू वो लोग एक अंडरग्राउंड एलियन सीक्रेट बेस फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। वहां जगह जगह पर एक्सचेंज लैंग्वेज में कुछ लिख रखा था और गार्ड्स भी थे जिन्हें रेडियो के थ्रू बताया जा रहा था कि टेररिस्ट ने इस ग्रुप को खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो गार्ड अपनी जीत सेलिब्रेट करने जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर नाडा और फ्रैंक आगे बढ़ते हुए एक रूम में पहुंच गए थे जहां ह्यूमनाइट ने अपने इंसानी साथियों के लिए पार्टी दी थी। अनाउंसर सब लोगों को रिसेंट रेड के बारे में बताता है जिसमें सभी बागियों को मार दिया गया था। वो कहता है कि जल्दी ही एलियंस पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, जिससे इलीट क्लास को और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले थे। तभी उन्हें वहां कैंप का एक पुराना रेजिडेंट मिलता है जो एलियंस के साथ मिल चुका था। वो फ्रैंक और नाडा को भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का न्यू मेंबर समझकर उन्हें बेस का टूर कराते हुए एलियन एयरपोर्ट दिखाता है जहां से एलियंस इस दुनिया में आते थे और यहाँ से ह्यूमन फॉर्म में दूसरे प्लेनेट्स को विजिट करने जाते थे। वो दोनों ये सब देखकर शॉक्ड रह गए थे। उसके बाद ये लोग एक लोकल टीवी स्टेशन के स्टूडियो में पहुंचते हैं। यहीं पर वो सोर्स था जहां एक सैटेलाइट के थ्रू लोगों को हिडन मैसेजेस भेजकर उनके माइंड को करप्ट किया जा रहा था। मगर जब अंदर जाने के बाद उनसे आईडी कार्ड पूछा जाता है तो फ्रैंक और नाडा गार्ड्स को शूट करके मार डालते हैं।
वो टूर गाइड उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी उन्हें ज्वाइन करके फायदा उठाएं, पर वो नहीं मानते और मेन स्टूडियो में चले जाते हैं जहां ह्यूमनाइड काम कर रहे थे। नाडा वहां के एम्प्लॉय से होली के बारे में पूछता है, मगर कोई उसके बारे में नहीं जानता था। पर अंत में उन्हें पता चल जाता है कि सिग्नल डिश छत पर है, तो वो लोग उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। हॉल में उन्हें होली भी मिलती है, जो कि किसी तरह उस पुलिस रेड में बच गई थी। नाडा छत पर जाता है तो होली उसके पीछे जाने से पहले ही फ्रैंक को मार डालती है, मतलब कि वो भी ह्यूमनाइड के साथ मिली हुई थी। उधर नाडा सैटेलाइट डिश को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी होली उसे पीछे से गन पॉइंट पर सरेंडर करने को कहती है, पर नाडा इनकार करके अपनी हिडन गन से होली को शूट कर देता है। इतनी देर में ऊपर हेलीकॉप्टर से पुलिस वाले भी उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो उसे पीछे हट जाने को कह रहे थे, जिसके बाद नाडा अपनी पूरी ताकत लगा के मरने से पहले सैटेलाइट डिश को शूट करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है और लास्ट में वो स्माइल के साथ नीचे गिर जाता है। और फाइनली आम लोग भी ये शॉकिंग ट्रूथ जान गए थे कि एलियंस क्रिएचर उनके बीच छुपे हुए थे और इंसानों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नाडा की हेल्प से सब लोग गहरी नींद से जाग चुके थे और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।